नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। हमारे भारत में हर बार कोई नए नए बाबा मार्केट में आते रहते हैं और जब जब ये नए नए बाबा मार्केट में आते हैं तो ये बाबा लोग अपने साथ एक नया ट्रेंड लेकर आते हैं। इन बाबाओं का एक बहुत बड़ा फैन क्लब भी होता है और इनके फैन तो इनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये अपने फेवरेट बाबाओं के बारे में कुछ भी सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बाबाओं के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है आपको, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन बाबा को आपने सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा देखा होगा। इनका नाम है लड्डू मुट्या। लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ। लड्डू मुट्या बाबा ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनका स्टाइल बहुत निराला है। ये चलते हुए पंखे को रोक लेते हैं और उस पंखे को टच करने के बाद लोगों के माथे को छूकर उनको आशीर्वाद देते हैं। इनका नाम है लड्डू मुट्या और ये कर्नाटक के किसी मंदिर में प्रवचन दिया करते हैं। अभी रिसेंटली इनका एक प्रवचन हुआ था जिसमें ये लोगों से कह रहे थे कि समाज में हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों को अच्छे काम करने चाहिए, सबकी मदद वगैरह करनी चाहिए, अपने अंदर अच्छाई वगैरह तमाम चीज़ें लानी चाहिए। लेकिन इन बाबा इन सब चीज़ों के लिए फेमस नहीं है। ये बाबा फेमस हैं अपने आशीर्वाद देने के तरीके से। बाबा लड्डू मुट्या इतने महान है कि अगर आप इन्हें अपने घर पर बुला लेंगे तो आपके घर पे जो चलता हुआ फैन होगा ये उसे अपने हाथों से रोककर उसे छूकर आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन इन बाबा के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, लोग इनके आशीर्वाद को फील करने लगते हैं। ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ। बाबा लड्डू मुट्या इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनके ऊपर काफी सारे मीम्स बन रहे हैं। दिस इज माय फेवरेट वन। लड्डू मुत्यान अंगार दीन चंदारी देवर लड्डू मुत्यान अंगार दीन चंदारी देवर। संचार ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ तुमचं टेन्शन दूर झाला का आता? बस काय पाहिजे अजून? डर गया मैं बोला कौन आ गया पीछे से। इस लिस्ट में जो दूसरे बाबा हैं वो है बॉटल वाले बाबा। अब इनकी मैं क्या ही बात आपको बताऊं। आज तक जब कभी सर दर्द होता था तो हम लोग डाइक्लोजेम खा लेते थे, सेरिडॉन खा लेते थे, अलग अलग पेन किलर्स खा लेते थे, जिसे खाने के कुछ देर बाद हमारा सर दर्द ठीक हो जाता था। लेकिन अब सर दर्द यूं ठीक होगा और इसे ठीक करेंगे बॉटल वाले बाबा। कानपुर के रहने वाले ये हरिओम बाबा पानी में फूंक मारकर उसकी बूंदों से लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। ये लोगों के सिर दर्द को चुटकी बजाते गायब कर देते हैं। आप खुद वीडियो देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों? मोशन वो है ना, सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। ये डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। नहीं अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए निकल के। आ जाइए, आ जाइए निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश करके मैं खींच प्रमाण रहे दे हैं। रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी। डिश करके खींचा उन्होंने। अब बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको। बाबा माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। अब बताओ। अब बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा सर हूँ। दर्द को मशीन। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। चलो सर दर्द तक तो ठीक था, लेकिन ये वाले बाबा तो कैंसर और डायबिटीज को भी ठीक करने का क्लेम करते हैं। जो ये मेरे कैमरामैन है अर्जुन, इनको शुगर की बीमारी है जी, तो क्या इस जल से उनको कुछ फायदा हो सकता है? दावे के साथ सही होगा। ये चल रहा दावा है।
अच्छा, जी, यहाँ से हजारों कैंसर सही होकर जा चुके हैं। कैंसर तक ठीक होने का दावा कर, दावा, कैंसर सही करने का दावा मैं करता हूँ। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, क्या कहा डॉक्टर? वही लीवर बड़ा रहता है। अच्छा, मतलब फैटी लीवर है। क्या उम्र है आपकी? 31। कहाँ तक पढ़े? मैं B.Com कंप्लीट हूँ। B.Com कंप्लीट है। तो जब आपने डॉक्टर से कहा फैटी लीवर है, तो उसके लिए कोई दवाई थी, कोई एक्सरसाइज थी, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं बहुत दवाई खाई हमने। कितने साल से खा रहे हो? 2-3 साल से खा रहे हैं। बाबा के पास कब से आना शुरू हुआ? आज तो पहली बार आए हैं पापा के साथ, लेकिन घर पे आए थे तो बोतल ली थी तो उससे आराम मिला। अच्छा, आराम मिला। वाह भाई वाह, मतलब आपका फैटी लिवर ये बाबा के चमत्कार से ही ठीक होने वाला है। अच्छी डाइट फॉलो करके, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, उससे आपका फैटी लिवर, आपका एसिडिटी, गैस की समस्या उससे नहीं ठीक होगी, लेकिन बाबा के चमत्कार से जरूर ठीक हो जाएगी। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं पर विश्वास करने लगे तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। खैर छोड़ो, चलते हैं अगले बाबा की तरफ। ये बाबा भी आजकल नए नए मार्केट में आए हुए हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है बाबा अमित शर्मा। बाबा अमित शर्मा अपने आप को मां बगलामुखी पीतांबरा देवी का साधक बताते हैं और ये चुटकियों में ताली बजाकर लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन ये सर दर्द या बुखार जैसी बीमारियों को नहीं, सीधा कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये एड्स जैसी बीमारियों को चुटकियों में ठीक करने का क्लेम करते हैं। क्या समस्या है? यहाँ दर्द होता, गांठ सी है जी। तुम्हारे सामने आओ, उधर हटाओ, यार हाथ में तो हटा दो। ये नाम रट के आएंगे कल ये वाले। आप पीछे हो जाओ, हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। माइक लगाओ। बगलामुखी मैया की जय, बगलामुखी मैया की जय। देखो कहाँ है गांठ, कितनी है? थोड़ी सी, हटाओ। दोबारा हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। माइक लगाओ मतलब। हाँ, मैया की जय। दोबारा बोलो, बगलामुखी मैया की जय। कहाँ है बताओ? कितने कम है? नहीं, थोड़ी सी रह गई है। थोड़ी सी, ठीक है। बोलो दोबारा बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। पाफी लगा देना उनके इधर, पाफी लगा दो। पाफी लो। तौलिया कहाँ है हमारी? ये रही, लगा दो। जहाँ गांठ है वो ढक दो उससे। ठीक है, बस ये एक हिस्सा ढक दो बस। बस बस बस, ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो। बस 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 बस, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय, बगलामुखी मैया की जय। मैं जितनी बार कहूँ उतनी बार बोलो, है ना? बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो। लगा दो माइक। हाँ, अब नाई बिल्कुल गई, गायब है गई। बोलो बगलामुखी मैया की जय। मत्था टेको जाओ। इन बाबा के दरबार में हजारों लोग आते हैं अपनी बीमारियों को ठीक कराने। जिन लोगों को डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उन लोगों को बाबा अमित शर्मा ठीक करने का दावा करते हैं। आपके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है? हाँ, दोनों में था। ये तो सही दिखाई दे रहा एक मोतियाबिंद हट गया, एक आंख ठीक हो गई आपकी। इससे भी कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इस वाली, ये वाली आंख रह गई आपकी? बाई वाली। ठीक है, आंखें बंद करो। चश्मा क्यों लगा रखा है? जब दिखने लग गया तो अब देखो कैसे लग रहे हैं। मैं देखने में ठीक लगता हूँ? ठीक है। अरे रुको भैया, आराम से, इधर से। आंखें बंद करो, बंद रखना आंखें। मातेश्वरी, बंद रखना आंखें। माइक लगाओ, बगलामुखी मैया की जय बुलवाओ, बंद करके। बगलामुखी मैया की जय। दोबारा बोलो, बगलामुखी मैया की जय। खोलो आंखें, देखो चारों तरफ, बोलो माइक पे, बगलामुखी मैया की जय। क्या हुआ? मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई सर। बोलो बगलामुखी मैया की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बैठ जाओ उधर, मत्था टेक के। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही देश में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इन तरह के बाबाओं के दरबार में जाकर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका भला हो जाएगा। एक तरफ वो डॉक्टर्स हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन करने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में जान लगा के मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एक
तजुर्बा हासिल करते हैं, उन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बचा अगर इन सब के बाबाओं का ही चलने लगा तो। और ये इस तरह के बाबा ही लोगों को ठीक करने लगे तो उन डॉक्टर्स के तो क्लिनिक पर ताला लग जाना चाहिए था, क्योंकि ये बाबा जी तो चुटकियां बजाकर, ताली बजाकर, सिर्फ जय जयकार करवा के ही लोगों की बीमारियों को दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि भगवान के नाम जप में, देवी माता के नाम में बहुत शक्ति है, मैं खुद उनका भक्त हूं, लेकिन कम से कम मुझे इतना भी पता है कि इस तरह से सिर्फ जय जयकार करवा देने से बीमारियां ठीक नहीं होती। दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है व्यक्ति को। मैं अगर सच कहूं तो मैं काफी सारे ऐसे लोगों के साथ में काफी देर तक बात करता हूं जो कि वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को किसी गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के गाइडेंस में बैठकर पढ़ते हैं, समझते हैं। ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग मुझे बताते हैं कि माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी के जो पुजारी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं, वो इस तरह का हल्ला नहीं मचाते उनके नाम का। यहाँ तो अमित शर्मा जी माता जी के नाम का दरबार लगा के बैठे हुए हैं, उनके नाम पर अपना बाजार ये सेट कर चुके हैं। अमित जी कभी वो गुस्से में आ गई ना तो वो क्या कर सकती हैं, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। वैसे अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन पहले तक हमारे देश में कुछ ऐसे वीडियोस आते थे जहां पर लोग जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर लोगों की फेल हुई किडनीज को ठीक कर दिया करते थे। दोन्ही किडनीला हात लावा, तुम्ही हात धरा। येशूच्या पवित्र नावात, येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या होत, दोन्ही किडनीज बऱ्या होत। हो 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 हो, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, हो 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 हो, सकारा। कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग यीशु मसीह के नाम पर, जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर गूंगों को आवाज दे दिया करते थे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। सच बताऊं तो आज ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सामने एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स आके बैठ चुके हैं और क्राउड अब डाइवर्ट होने लगा है। उन सब का मार्केट इन बाबाओं की वजह से अब खतरे में आ चुका है। जिस तरह से लोग अपनी बीमारियों को लेकर इन बाबाओं के पास जाते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति प्रेमानंद बाबा के पास अपनी बीमारी लेकर गया। सुनिए प्रेमानंद बाबा जी ने उसे क्या जवाब दिया। प्रणाम कर लीजिए, यही आशीर्वाद है। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर, बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। होते हैं असली संत, ये होते हैं असली गुरु, ये होते हैं असली बाबा, जो लोगों को फालतू के टोटके नहीं बताते, फालतू के पचड़ों में नहीं फंसाते। वो सिंपल एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर का नाम जप करो, तुम्हें तुम्हारी लड़ाइयां खुद ही लड़नी है। हाँ, तुम जब ईश्वर का नाम जपोगे तो यूनिवर्स या वो ईश्वर तुम्हारी मदद करते रहेंगे। एंड आई रियली बिलीव कि लोगों को इन बाबाओं की बात सुननी चाहिए, इन संतों की बात सुननी चाहिए, जो कि लोगों को सही चीजें बता रहे हैं, किसी टोने टोटके में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोगों की मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, ऐसे में वो किसी साधु के पास जाता है और उस साधु से कहता है कि बाबा जी मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरा जिंदगी डिप्रेशन में जा रही है, मेरी मदद करिए। और वो साधु अगर उस आदमी से कह देता है कि भाई तुम देखो, तुम भगवान का नाम जप करो, भगवान पे विश्वास रखो, अच्छे काम करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो वो आदमी इन बाबा पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर वही बाबा ये कह दें कि अमावस्या की काली रात को अपने सामने एक नींबू रखकर उसको हल्दी कुमकुम लगा के फिर भगवान का नाम जपो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो ये आदमी पट से उन बाबा पर विश्वास कर लेगा, इसे तुरंत उन बाबा पर विश्वास हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस तरह के डार्कर एस्पेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी तरह की मेंटालिटी का फ़ायदा इस तरह के बाबा लोग उठा लेते हैं और इसी तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं।
जरूरत है कि इस तरह के फ्रॉड बाबाओं से आपको अपने आप को बचाना होगा। अगर आप किसी को फॉलो ही करना चाहते हैं तो काफी सारे ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं जो कि आपको सही चीजें बताएंगे। वो आपको टोने टोटके में या इस तरह के फालतू चीजों में नहीं फंसाएंगे। आप चाहें तो आप राम भद्राचार्य जी को फॉलो कर लीजिए, मलुक पीठ के राजेंद्र दास जी को फॉलो कर लीजिए, आप चाहें तो प्रेमानंद बाबा जी को फॉलो कर लीजिए, जो कि आपको सही चीजें बताएंगे। हो सकता है कि आपको इनकी बातें सुनकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिले, लेकिन कम से कम अंदर से इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप अपने प्रॉब्लम्स के सामने डटकर खड़े रह पाएंगे। और यही सही जवाब होगा इस तरह के फ्रॉड बाबाओं को। असल इन बाबाओं को आपके दुख तकलीफ से, आपके खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने दुकान के चलने से। जब तक आप इन फेक बाबाओं के चक्कर में पड़ते रहेंगे, ये बाबा लोग ऐश करते रहेंगे। आपकी तकलीफ सॉल्व हो या ना हो, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन बाबाओं से बचकर रहिए और सही तरफ जाइए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, सारा रिसर्च वर्क सब कुछ करने में। मेरी मदद जरूर करना, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने व्यूज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।